इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फैमिली में आपके साथ में है। इस वक्त अपडेट की बात करें तो सरकार 9 मार्च को बजट पेश करने वाली है। उसी को लेकर हमारी टीम ने नेता और आम जनता से बात की और उनकी राय जानी। आप खुद सुनिए। सर्वप्रथम तो सबको नमस्कार और राजेश जी को भी धन्यवाद कि आपने बजट हेतु मुझसे प्रश्न करे। मध्य प्रदेश का बजट जो आगामी आने वाला है 9 तारीख को, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय श्री जगदीश जी देवड़ा जो हमारे क्षेत्र के पास के ही विधायक हैं, जनप्रिय लोकप्रिय हैं, और आदरणीय शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं, जो विगत इतने वर्षों से हमारे मुख्यमंत्री हैं और लगातार मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या अधिक से अधिक वो कर सकते हैं, वो लगातार सतत मंथन चिंतन करके जनता के लिए कर रहे हैं। निश्चित तौर पे बजट ग्रामीण युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक नई उम्मीद लेके आएगा। और सरकार क्योंकि आगामी 2023 में फिर विधानसभा चुनाव भी हैं, तो निश्चित तौर पर लोक लुभावन योजनाएं और सरकार लाएगी और जनता के लिए अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेगी। मुझे निश्चित तौर पर यह विश्वास है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम जनों के लिए अधिक से अधिक योजनाएं आएगी और पर्यावरण को कैसे वो आगे बढ़ाए उस हेतु भी वो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर मिल सकते हैं क्योंकि सोलर ऊर्जा एक ऐसा विभाग है, इसमें इतनी आगामी भविष्य में, क्योंकि जो भविष्य जो है ऊर्जा अगर अपन डायरेक्ट अगर ले रहे हैं सौर ऊर्जा के थ्रू, तो निश्चित तौर पर रोजगार भी मिलना है। और कैबिनेट मंत्री हमारे हरदीप सिंह जी डंग है, बड़े ही खुशी की बात है कि हमें कैबिनेट मिनिस्टर मिले हैं। तो आगामी बजट में निश्चित तौर पर सुवासरा विधानसभा को भी काफी पैसे मिलने की उम्मीद है, ताकि क्षेत्र में और रोजगार बढ़े, उद्योग धंधे लगे, पर्यावरण में कुछ नया हो, सोलर ऊर्जा के थ्रू कुछ और ऐसे उपकरण लगे जिसमें रोजगार मिले लोगों को। बजट पेश करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो बजट हमारे हित में होगा और पूरे देश के, पूरे राज्य के हित में होगा। और मेरा ये आशा है कि अगर ये युवाओं को रोजगार को ध्यान में रखकर अगर ये बजट पेश करे सरकार, तो ज़्यादा हित में रहेगा। क्योंकि शिवराज सरकार जो है हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन युवाओं के ऊपर थोड़ा पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके रोजगार के अवसर अगर निकाले जाए, कुछ ऐसा बजट पेश हो कि उनके रोजगार संबंधित कुछ कार्य ज़्यादा हो, ये आशा करते हैं। मेरा भी जैसे नया व्यापार स्टार्ट किया, कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया, और जैसे ही मतलब स्टार्ट किया हो तो यहाँ पर मैंने दिसंबर नवंबर में सुनने में आया था कि जीएसटी जो है 12% से बढ़कर 25% हो रहा था। तो ऐसे नए बिजनेसमैन जो स्टार्ट करना चाहते हैं, नए व्यापारी कुछ काम शुरुआत करना चाहते हैं, अगर इस तरह से उनके ऊपर संकट या टेंशन आएगी तो कैसे वो व्यापार करेगा। एक किराए की दुकान को चलाना, सारा मेंटेनेंस देखना, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतना कंपटीशन हो गया है, कैसे ग्राहकों को संतुष्ट कर पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये जो जीएसटी का जो बढ़ाने का सोच रही थी सरकार, पहले तो वो बिल्कुल ना बढ़ाएं और इसमें कम किया जाए। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम किसी भी प्रकार का नया टैक्स ना लाया जाए, और यही उम्मीद करते हैं नए बजट से। कुछ टाइम से जिस तरह से बजट आ रहे हैं, बजट आम आदमी से हटकर किए जा रहे हैं। बजट का जैसे कि पहला मुद्दा अपन ले लेते हैं कि बेरोजगारी। आज बेरोजगारी चरम पर है, युवा शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है। आज 2017-18 में जो केंद्रीय लेवल पे या स्टेट लेवल पे अनेक भर्तियों के जो आवेदन किए गए थे, लेकिन आज तक उन भर्तियों की एग्जाम नहीं हुई। युवा बेरोजगार है। अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सन 2018 से पहले शिक्षक भर्ती को ले लेते हैं, तो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किए गए थे, लेकिन आज वर्तमान में आज अभी 5 तारीख से उस शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम की जा रही है। तो एक आवेदन 4 साल बाद अगर उसकी वैकेंसी भर्ती की जाएगी तो बेरोजगारी दर बढ़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि किसान का मुद्दा ले लेते हैं। किसान आज दर दर भटक रहा है, परेशान है। हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, किसान आज महंगाई के दौर से परेशान है, महंगाई चरम पर है। घरेलू जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं, आज उसके ऊपर कोई बजट नहीं है, जबकि सबसे पहले बजट में दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली महंगाई जो चीजें की महंगाई बढ़ गई है उसके ऊपर लगाम होना जरूरी है। पेट्रोल डीजल के भाव जो निरंतर बढ़ रहे हैं उसके ऊपर लगाम होना जरूरी है। बेरोजगारी दर जो बढ़ रही है उसके ऊपर लगाम होना जरूरी है। और क्षेत्र में रही बात, अब क्षेत्र की करते हैं तो केंद्रीय अपने कैबिनेट मंत्री जी है, और कैबिनेट मंत्री जी को अच्छी तरह से पता है कि इस क्षेत्र में किसान भरपूर मेहनत करता है, लेकिन कहीं न कहीं जाके वो निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी है। तो हमारे क्षेत्र में चंबल मैया निरंतर बहती रहती है, तो इस क्षेत्र की मांग हमेशा उठती रही है कि चंबल नदी जो सिंचाई योजना के माध्यम से खेतों तक पानी आए, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई योजना नहीं लाई गई। उसके बाद नाहरगढ़ कैंपुर ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो खंडेरिया डैम की मांग निरंतर सन
8 से की जा रही है, लेकिन उस पर भी हमेशा आश्वासन ही मिलता है। अभी उपचुनाव के दौर में कैबिनेट मंत्री और हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी द्वारा इस क्षेत्र में आकर गारंटी ली गई थी कि हमें चुनाव जिता के दो, हम इस क्षेत्र में खंडेरिया डैम की योजना लाएंगे, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई योजना नहीं बनाई गई। इस तरह से आम आदमी को अनदेखा कर सिर्फ उद्योगपतियों की कर्ज माफी की जा रही है और आम आदमी सिर्फ एक उम्मीद की आस में बजट की ओर देखता रह जाता है और अंत में उनके हाथ में निराशा हासिल होती है। इस बार बजट से अब क्या उम्मीद है? इस बार बजट से ये उम्मीद है कि सबसे बजट निम्न स्तर के व्यक्ति से लेकर ऊपर तक जाए, जैसे कि किसानों की बात आए, युवाओं की बात आए, महंगाई की बात आए और छोटे छोटे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यापार उद्योग ठप हो चुके हैं उनको। इस वर्ष के बजट से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारे पड़ोस के विधानसभा के और पूर्व में हमारी विधानसभा में विधायक रहे माननीय जगदीश जी देवड़ा वित्त मंत्री हैं। हमें उम्मीद है कि किसान हितैषी बजट होगा और विशेषकर सुहासा विधानसभा के लिए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जो शासन ने स्वीकृत कर रखी है वो निश्चित रूप से इस बजट में राशि आवंटित होगी और उसका प्रत्येक किसान को फायदा मिलेगा। सुहासा से लगा करके शक्करखेड़ी के आखिरी छोर तक, विधानसभा आखिरी छोर तक हर खेत को पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से किसान भी समृद्ध होगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा और व्यापारी वर्ग की भी चिंता इस बजट में होगी। 2023 में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए निश्चित रूप से लोक लुभावना बजट होगा और इसमें युवाओं को, बेरोजगारों को और किसानों को, व्यापारियों को सबको लाभ मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं इस बजट से। ये जानकारी हमें हमारे रिपोर्टर मंसूर से दिल्ली शंकर धाकड़ बता रहे थे। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ फैमिली के साथ। जय हिंद, जय भारत।